ओरहान, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। बाज़ंतीनी शहजादी को अगवा किया। हाँ? इतनी हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें तुम्हारे बाप समेत मलियामेट कर दूंगा मैं। हुक्म दीजिए, उनकी जमीनें तबाह कर देंगे। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ये काम हमारे प्यादे करेंगे। तो आपका क्या मंसूबा है कमांडर? उस्मान की जेर हुकूमत रोमी अवाम के जज्बात को उभारेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक चिंगारी की जरूरत पड़ेगी। कमांडर लुकास, शुक्र है खुदावन का। पादरी, पादरी, अजीम पादरी, बहुत शर्मिंदा हूं आपके सामने में। ओरहान ने आपको जिस चीज से गुजारा, उसके बाद तो आप बहुत खौफजदा होंगे। उस घटिया शख्स ने एक पादरी पर हमला कर दिया। आप कहां थे? आपको किसी ने देखा तो नहीं? जिस वक्त उन्होंने हमला किया मैं अपने ही घर में छुप गया था, किसी ने नहीं देखा मुझे। मैं आखिरी बार आपके सामने एक एतराफ करना पसंद करूंगा, लेकिन बदकिस्मती से आपकी जिंदगी उसके लिए काफी नहीं। यही वो चिंगारी है जो हमें चाहिए थी, अरस्तु। ले जाओ उसे। आर्कदेउस को खबर भेजो कि हमें वो चिंगारी मिल गई है जिसकी जरूरत थी। ए लोगों, मुकद्दस रोम के बहादुरों, अब बगावत का वक्त आ चुका है। उन बेरहम लोगों ने हमारे पादरी को कत्ल कर दिया है। गलत किया उन्होंने, हमारे पादरी को क्यों मारा? उन्होंने क्या बिगाड़ा था? जिसने हमारे पादरी को कत्ल किया, जिसने हमारे मजहब की तौहीन की, वो शख्स ओरहान है। यकीनन उसे ये करने के लिए उस्मान ने ही कहा होगा। मेरी शादी से मेरी दुल्हन को अगवा करके पादरी को मार डाला उन्होंने। ये हमारे लिए शर्म का मकाम है। एक होना होगा हमें। हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे ईमान को मुतज़लज़ल करना चाहते हैं, इस बेदारी से हमें जागना होगा। वो निशाना बना रहे हैं खुदा के बंदों को। जागो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुर्कों से इंतकाम लेने का वक्त आ गया है? मुकद्दस रोम के लिए, हमारे मजहब के लिए, इंतकाम के लिए। इस कमांडर लुकास का यहाँ क्या काम हो सकता है? क्यों आया है? निकल जाओ यहाँ से। क्या लेने आए हो हमारे कब्जे? निकल जाओ यहाँ से। क्या काम है? क्यों आया यहाँ पर? यहाँ क्या करने आया है? क्या काम है इसका यहाँ? बस तुम और तुम्हारे दो आदमी, बाकी यही रहेंगे। इनकी तलवारें ले लो। उस्मान, अभी तो तुम जीत गए हो, मगर आगे ऐसा नहीं होगा।
ऐसा लगता है कि तुम्हारे जख्म यहां तक ले आए तुम्हें। कमांडर, असल में 2 दिन बाद हमारे यहां शादी है और तुम अभी से चले आए यहां। शादी आज तो नहीं है। वैसे भी तुम्हें मदऊ नहीं किया गया। मैं यहां होलो फेरा को वहां ले जाने आया हूं जहां इसे होना चाहिए। तुम मेरे कबीले आकर मेरे सामने खड़े होकर मेरी बहू को मुझसे ले जाने की बात कर रहे हो। क्या वाकई? देखो उस्मान, तुमने मेरे उस तामीराती पुल को नेस्तो नाबूद कर दिया और तुम्हारे बेटे औरान ने मेरी सरजमीन पर आकर शादी रुकवा दी। और उसकी सबसे बड़ी गलती आर्कदियोस की होने वाली बीवी को अगवा करके यहां ले आया। ये सब ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। तो ऐसा है, क्या करोगे वरना? या तो मैं होलो फेरा को यहां से लेकर जाऊंगा या कीमत चुकानी होगी उसकी। बात सुनो मेरी। कराची के साथ मिलकर जो तुमने पुल तामीर करने की कोशिश की थी, वहां लगी आग तो याद होगी तुम्हें। हाँ, अगर उस आग की हिद्दत को जान जाओगे तो जान लो कि उस आग की तरफ जाने का तुम सोचोगे भी नहीं। याद रखो, तुमने अगर कुछ करने का सोचा भी तो वो आग ही है जो तुम्हारा मुकद्दर हो गई। मैं वही हूं जिस जमीन से मेरा ताल्लुक है। चले जाओ यहां से। पछताओगी इस फैसले पर होलो फेरा। और तुम भी। ये रहा मैदान और ये रहा मैं। दिखाओ कितना दम है। तुम लोगों ने कराजा हिसार यानी शहर में और सौद ने लुकास के हुक्म से उस्मान की बनाई गई जन्नत में रहने वाले रूमियों के दरमियान घुसकर उनके दिलों में आग लगा दी है। अब वक्त आ गया है कि उनके दिलों को बगावत और हसद के गुस्से से भर दिया जाए और फिर वो उनसे पादरी का इंतकाम लेने के लिए खड़े होंगे। कराजा हिसार यानी शहर और सोद रूमियों की बगावत से तबाह हो जाएंगे। अब तुम लोग जाओगे और जंग शुरू करोगे। इस भड़काई हुई आग का अंजाम भुगतने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा उस्मान। हाईकोर्ट, इन लोगों को देख रहा हूं कि सुबह से एक ही जगह जमा होते जा रहे हैं।
तो फिर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई भी खुद को जाहिर नहीं करेगा। कबीले में खबर भिजवाओ फौरन। जो साहब को हमारे पादरी को मारा गया है। शहजादा उरहान हमारे पादरी का कातिल है। कातिल है ये। आयकुर्द, तमाम रास्ते बंद कर दो। रूमी और तुर्क अवाम को एक दूसरे से नहीं लड़ने देंगे हम। जल्दी से रास्ते बंद कर दो, कोई जाने ना पाए। रुक जाए, मत करें ऐसा। हम नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। वापस अपने घर जाए फौरन। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। शहजादे, वो जमजू नहीं है और हम में से भी नहीं। ये जरूर उनकी कोई चाल होगी। या हक, वो इस मामले को तूल दे रहे हैं। इन्हें जल्द से जल्द रोकना होगा। शहजादे, क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले उस ताजिर को पकड़ेंगे जाकर। आयकुर्द, दोहरान मेरे साथ चलो, आ जाओ। ताजिर मार्को, गद्दार मार्को, भाग रहे थे। हाँ, तुम उन्हीं लोगों को लड़वा रहे थे जिन लोगों की तुम मुझसे झूठ कहकर मदद कर रहे थे। यहां देखो मेरी तरफ। तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी मार्को। उठाओ इसे, चलो उठो। जो कुछ किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। नहीं बचोगे। चलो चलो। चलते रहो। रुक जाओ, रुक जाओ। बैठो, इधर आओ। कातिल मैं नहीं, बल्कि बगावत का बीज आप पे इसी ताजिर ने बोया है। अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है ये। आप लोगों को उकसाने के लिए और गलतफहमियां फैलाने के लिए इसने हर मुमकिन कोशिश की। अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने ही लोगों को कुर्बान कर दिया। शहजादे, और जिस शख्स ने तीर चलाया उसने अपने गले में यह पहना हुआ था।
ए लोगों, अपने हथियारों को छोड़कर बगावत खत्म करो। और अब से जो भी ऐसा करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आप लोग यहां महफूज हैं और आपकी हिफाजत की जाएगी। और इन जैसे लोगों को जो बगावत का सबब बनते हैं उसका अंजाम आपके सामने है। इस बदबख्त की तरह अपनी तलवार से उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। क्या हो रहा है वहां पर? आ जाओ सिपाहियों, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? होश में आए, ये सब क्या हो रहा है? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, क्या हो रहा है ये? होश में आ जाए। आपस में लड़ने की क्या जरूरत है? एक दूसरे की जान और माल को नुकसान पहुंचाकर क्या हासिल होगा? तुर्कों को यहां से फौरन बाहर निकालो। सालों से भाइयों की तरह रह रहे हो तुम लोग, तो ये नफरत की आग किसने लगाई है? मैं कह रहा हूं रुक जाओ, ऐसा मत करो। कौन है जो ये बारूद फेंक रहा है? वो रहे गुस्ताख। हल्का देश के सिपाही है ये। शहजादे, बच कर नहीं जाओगे यहाँ से। कहाँ तक भागोगे? हाँ, छोड़ना नहीं न शहजादे। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई संगूर। हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं।
सलामत रहे। जंगजू की ताकत दुश्मनों को मार के मजीद बढ़ती है। जब तक जिंदा हूं इंशाल्लाह ये ताकत कम नहीं होगी। शुक्रिया। अब जो कहना है ये कहेगा। उठाओ इसे। चलो उठो। चलो बदबख्त काफिर। चलो। बस कर दे, रुक जाए, लड़ना बंद करे और बात सुने मेरी। ये घटिया इंसान आर्कादियुस का सिपाही है। तुर्कों और रोमियो का अमन खराब करना ही इनका मकसद है। तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। सब अच्छी तरह जान ले, उस पादरी को मारने वाले हम नहीं हैं। बताओ बताओ ताकि जान बख्श दूं तुम्हारी। बताओ। तुर्कों का कोई कसूर नहीं, ये सब हमने किया है। उस्मान सरदार की सरजमीन पर आपकी जानें और आपका माल हमारे पास अमानत है। चाहे मजहब कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता इससे। अब इस बगावत को खत्म करें और अपने घरों को वापस लौट जाएं। ले आओ इसे। चलो उठो जल्दी। चलो। हम लोग इस सल्तनत के हकीकी मालिक हैं। खाओ पियो, क्योंकि जीत हमारी ही होगी। यहाँ आ जाए, यही है, आ जाए। हुजूर, ये देखें, ये वो सारी चाबियां हैं जो हमारे लिए यहाँ के तमाम बंद दरवाजे खोल देंगी। शुक्रिया जरकुताई, शुक्रिया। चलो जल्दी खोलो इसे। ये लीजिए सरदार। अरे भाई, ये तो पानी है। क्या होगा अगर सिपाहियों ने हमें बाहर कहा कि इन्हें खोल कर दिखाओ, फिर हम क्या करेंगे? मगर मैंने तो इसमें इनकी मशरूब डाली थी। मैंने उसे थोड़ी देर पहले निकाल दिया था। क्या करता? मैं इन हलाल तलवारों को हराम में नहीं रख सकता। हाँ शुक्रिया, शाबाश जरकुताई, अच्छा किया। चलो देखते हैं आर्कादियुस के पास जिंदा रहने के लिए कितनी सांसें बची हैं। ये उसकी आखिरी रात है। आ जाओ। वहां वो तुर्क जल रहे होंगे और हम यहां जीत का जश्न मना रहे हैं। मार डालूंगा मैं तुम सबको। जान की भीख मांगोगे मुझसे।
उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। बात यह है कि तुम अपनी आखिरी सांसें ले रहे हो। उस्मान, हाँ, तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। इधर देखो जरा, मेरी सरजमीन को नुकसान पहुंचाया, मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाया। अब तुम्हारी सजा का वक्त आ गया। तुम्हें तो चौराहे पे लटकाऊंगा मैं। अच्छा ख्वाब है, बहुत अच्छा है ख्वाब। भेड़ियों का खेल खून से खत्म होता है।